डेट है 7 जनवरी 2021। द हिंदू के इस डिस्कशन में स्टडी पॉइंट संजीत पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम एग्ज़ाम के रिलेवेंट से हिंदू की करंट न्यूज़ को स्टैटिक पार्ट के साथ कोरिलेट करते हुए डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। फर्स्ट न्यूज़ है स्टडी सुप्रीम कोर्ट टू स्टडी एंटी कन्वर्जन लॉस ऑफ उत्तराखंड एंड यूपी। उत्तराखंड और यूपी के द्वारा जो रिलीजन कन्वर्ट करने से संबंधित जो लॉ लाए गए उनको सुप्रीम कोर्ट स्टडी करेगा। तो आखिर ये न्यूज़ में क्यों है? तो इन लॉ के अगेंस्ट में एक व्यक्ति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। तो जो ये पिटीशन फाइल की गई इन लॉ के विरुद्ध, बताया गया कि ये लॉ लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 ये इनका उल्लंघन करता है। तो ये जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, इन एंटी कन्वर्जन लॉ में क्या प्रोविजंस है? जो पहला प्रोविजंस है यानी बहकाकर, जबरन, प्रलोभन द्वारा, कष्ट, धोखा देकर या फिर विवाह के जरिए किया गया धर्मांतरण ये गैर कानूनी होगा। दूसरा इसमें प्रोविज़न है, कोई धर्मांतरण यदि करता है तो उसे 60 दिनों पहले ही जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको सूचना देनी होगी। और जो व्यक्ति धर्म परिवर्तित कर रहा है उसे अपनी आइडेंटिटी को डीएम को यानी जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। फिर जिला मजिस्ट्रेट पुलिस जांच करवाएगी। यदि व्यक्ति इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे 6 माह से 3 साल तक की सजा होगी। जो व्यक्ति दोषी ठहराया गया है और 1 से 5 साल की सजा सुनाई गई है तो उसे यूपी लॉ के तहत गैर जमानती होगा, यानी उसे जमानत नहीं दी जाएगी। तो इसमें जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, इसमें यदि किसी को बहकाकर, जबरन या प्रलोभन देकर या फिर उसे कष्ट यातना देकर या झांसे में विवाह करना, इन उद्देश्यों से यदि धर्मांतरण किया गया है, उसका रिलीजन्स चेंज किया गया है, तब वहाँ पर जो धर्म चेंज किया गया है वो इलीगल है। तो इसके ये प्रोविजंस थे। तो जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 ये फंडामेंटल की बात करते हैं, यानी सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त है। यदि इन मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और आर्टिकल 214 के तहत हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो ऐसे में यदि एक व्यक्ति जो शादी कर रहा है तो शादी करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 जो है वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानना या आचरण करना या उस धर्म का प्रचार करना का अधिकार देता है। तो ये जो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल हुए, तो यहाँ पर जो इसके विपक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं कि यदि जो लव जिहाद है,
लव जिहाद के नाम पर किसी पैसिफिक धर्म को टारगेट किया जा रहा है और रिलीजन कन्वर्जन के बताए गए जो बेस हैं उन बेस को भली भांति परिभाषित भी नहीं किया गया है, जिसके कारण इन लॉ का दुरुपयोग हो रहा है। जो इंटर कास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज आज की डेट में ज़रूरी है, तो इंटर रिलीजन जो मैरिज है उसको ये हतोत्साहित करता है। तो ये हुए इसके प्रोविजंस और इसके विपक्ष में तर्क। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन दायर की गई है उस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया है और इन लॉ को जो एंटी कन्वर्जन लॉ है यानी प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 इनकी स्टडी करेगा। बेंच ने यह कहा कि डज नॉट स्टे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन पास्ड बाई स्टेट। विधानसभा के द्वारा जो ये लेजिस्लेशन पास किया गया है इस पर वो रोक नहीं लगाता है, ओनली इसका रिव्यू करेगा, इसके अध्ययन करेगा। तो इसमें हम थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग यानी पार्ट 5 में और आर्टिकल 124 से 147 ये उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायक्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख करता है। आज की डेट में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। शरद अरविंद बोबडे 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट इसमें हम जनहित याचिका, आखिर ये जनहित याचिका क्या होती है? जनहित याचिका PLI PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जो PIL है इसकी उत्पत्ति अमेरिका में 1960 में हुई थी और भारत में इसकी शुरुआत 1980 में हुई। तो आखिर जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जनहित याचिका, ये कौन दायर करता है? कोई भी व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों के अधिकारों जो अधिकार होते हैं उनको दिलाने के लिए कोई भी व्यक्ति या संस्था समूह किसी के भी अधिकार को दिलाने के लिए न्यायालय में जा सकता है। अगर ये व्यक्ति या व्यक्ति जो समूह हैं निर्धन हैं, अज्ञान हैं या फिर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इस कारण वे न्यायालय में उपचार के लिए नहीं जा सकते हैं, तो उनको न्याय दिलाने के लिए ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोई भी व्यक्ति या संस्था दायर कर सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है एवियन फ्लू मोर माइग्रेटरी बर्ड्स रिपोर्टेड डेथ इन हिमाचल प्रदेश। एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में माइग्रेटरी पक्षी, प्रवासी पक्षी काफ़ी संख्या में मृत पाए गए हैं। तो ये एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है? यह एक इन्फ्लुएंजा का एक स्ट्रेन्स वायरस है जो प्राइमरी रूप से जो पक्षी होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है, बट इनसे ह्यूमन बीइंग्स भी इन्फेक्टेड हो सकता है। इसके जो सिम्टम्स हैं 2 से 8 दिन में दिखाई देते हैं, जैसे कफ आ जाता है, फीवर, गले में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द
और सांस लेने में कठिनाई होती है। तो जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, इस एवियन इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है H5N1 मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसमें चर्चा में रहे जो हिमाचल प्रदेश की पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये काफ़ी संख्या में डेड पाए गए हैं, और ये एक चंडीगढ़ की सुखना लेक है। सुखना लेक कहाँ लोकेटेड है? तो चंडीगढ़। पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर इस एवियन फ्लू के कारण माइग्रेटरी बर्ड्स डेड पाए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है फाउंडेशन स्टोन लेट फॉर न्यू अभिनवा मंतपा। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा के द्वारा अनुभवा मंतपा का आधारशिला रखी गई है। तो ये जो अनुभवा मंतपा है ये एक 7.5 एकड़ में फैले भूखंड में 6 अंश का स्ट्रक्चर है जो बसवेश्वरा के दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करेगी। बसवेश्वरा जो हैं ये लिंगायत थे, लिंगायत संत, वो एक संत थे जो शिव भक्त के थे। तो जो न्यू अनुभव मंतपा है बासु कल्याण है वहाँ पर इसकी फाउंडेशन रखा गया है, आधारशिला रखी गई है। तो यहाँ पर हमें बसवेश्वरा के बारे में जानते हैं। बसवेश्वर एक दार्शनिक और समाज सुधारक थे जो 12वीं शताब्दी में एक पोएट, फिलासफर और रिफॉर्मर्स लिंगायत संत से रिलेटेड थे। इनका जन्म बांसवाना बागवाड़ी बीजापुर कर्नाटक में हुआ था और इनकी मृत्यु कुडाला सांगमा कर्नाटक में हुई थी। ये जो लिंगायत कर्नाटका में थे तो उसके जनक थे। तो जो कर्नाटक है, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल से बॉर्डर साझा करता है। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा जी हैं। तो ये जो अनुभव मंतपा है, अनुभव मंतपा की जो शैली होगी वह शैली चालुक्य शैली को इसको बनाने में अपनाई जाएगी। इस मंतपा को 12वीं शताब्दी में विश्व संसद के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है प्रणब वाज रेडी टू ब्रेक नॉर्म इन 2014। यहाँ पर जो हमारे 13वें प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की जो ऑटोबायोग्राफी है द प्रेसिडेंटियल ईयर्स, ये पूछी जा सकती है कि प्रेसिडेंटियल ईयर्स किसकी है बुक है? तो प्रणब मुखर्जी की ऑटोबायोग्राफी है। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति यानी 2012 से 2017 की अवधि तक ये सर्व किए और इन्हें 2019 में भारत रत्न व 2008 में पद्म विभूषण से नवाजित किया गया। तो ये हमारे 13वें प्रेसिडेंट रहे। नेक्स्ट न्यूज़ है कमिटी टू लुक इनटू लद्दाख इशू।
एक किशन रेड्डी की अध्यक्षता में लद्दाख शासित प्रदेश में लैंग्वेज, कल्चर और लैंड कंजर्वेशन के लिए अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन निकालने के लिए इस समिति जो कमेटी है जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में गठित की गई है। किसके लिए? लद्दाख संघ शासित प्रदेश के लिए लैंग्वेज, कल्चर और वहाँ का लैंड कंजर्वेशन का अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन निकालने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है चाइना सर्जिंग अहेड से नीति आयोग। इस न्यूज़ में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो जो कोविड काल में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है, वह लॉन्ग टर्म इकोनॉमी पर निगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। उस इम्पैक्ट को जो ग्लोबल इकोनॉमी पर, ट्रेड या फाइनेंशियल जो मार्केट्स हैं उन पर जो इम्पैक्ट हुआ है उस पर डिस्कशन करेगी। तो ये हमारी जो ग्लोबल चेन इनफैक्ट डिस्टर्ब हुई है, जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, उसके बारे में इस पर स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा डिस्कशन किया जाएगा। तो ये न्यूज़ उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये जो नीति आयोग है, नीति आयोग जिसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जानते हैं, और यह योजना आयोग के स्थान पर, जो योजना आयोग था पहले, उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को इसको लाया गया। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, ना तो इसका प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना ही यह पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास करके लाई गई है। यह जो संस्था है यानी जो नीति आयोग है, यह भारत सरकार की नीति निर्माण संबंधी एक थिंक टैंक है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसके जो चेयरपर्सन हैं हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार, और इसके सीईओ जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत जी हैं। तो ये हुआ नीति आयोग। नेक्स्ट न्यूज़, चाइना डिनाइज एंट्री टू WHO एक्सपर्ट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट चीन में कोरोना वायरस की वर्जिन की स्टडी करने से मना कर दिया, उनको एंट्री नहीं दी अपने यहाँ। तो इसमें जो WHO है उसके बारे में हम जानेंगे। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशलाइज्ड यानी कि जो WHO है UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और इसकी जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 में की गई। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और यह विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी गाइडलाइंस देता है। जितने भी इसके मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उनको यह स्वास्थ्य से संबंधित गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है। वर्तमान में इसके 194 कंट्रीज़ सदस्य हैं। इसका जो हेडक्वार्टर्स है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। वर्तमान इसके जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम जी हैं। तो ये हुआ WHO। नेक्स्ट न्यूज़, ऑयल स्केल्स 11 मंथ हाई, सऊदी हाउस आउटपुट कट। सऊदी अरबिया ने जो ऑयल प्रोडक्शन है उसमें कटौती कर दी, जिसके कारण जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो 11th मंथ के हाई लेवल पर जा पहुंचा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ओपेक कंट्रीज़, यानी ओपेक जो है ये क्या है। ओपेक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यह एक जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ओपेक क्या है? ओपेक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एक इंटर गवर्नमेंटल संगठन है। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 में बगदाद में की गई थी। ओपेक के 14 जो कंट्री मेंबर हैं, 14 सदस्य देश हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। हाँ, जो ऑस्ट्रिया है ओपेक का सदस्य नहीं है, फिर भी जो हेडक्वार्टर्स है इसका वियना में है। इसके जो मेंबर कंट्री हैं, मेंबर कंट्री इसके 14 हैं। इन 14 कंट्री में सऊदी अरबिया, ईरान, इंडोनेशिया, इराक, लीबिया, वेनेजुएला, नाइजीरिया, अल्जीरिया, अंगोला, गिनी, गेबन, कुवैत, कांगो, यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई, इसके 14 सदस्य देश हैं। तो ये हुए आज एग्ज़ाम के रिलेवेंट से करंट न्यूज़ जो क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो यदि मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो यदि आप नए हों तो सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।